तो हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मीना वेंट टू अ बैंक। मीना बैंक जाती है टू विड्रॉ रुपया 2000 रुपया निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर। कैशियर से कहती हैं टू गिव हर रुपया 50 एंड 100 नोट्स ओनली। केवल उन्हें 50 और 100 की नोट्स ही दें। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कुल मिलाकर कैशियर ने उन्हें 25 नोट्स दिया। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपया 50 एंड 100 सी रिसीव। तो आप हमें बताइए कि 50 की कितनी नोट्स कैशियर ने उन्हें दिया और 100 के नोट्स कितने कैशियर ने उन्हें दिया। तो इसमें सिंपल सा जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम एक्स या फिर वाई मान लेते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन आप लोग। हमने कहा फोर्थ पार्ट था आपका, हमने कहा लेट द रुपया 50 नोट्स बी एक्स एंड रुपया 100 नोट्स बी वाई। हमने 50 की नोट्स जितनी थी उसको हमने एक्स मान लिया, 100 की नोट्स थी जितनी हमने उसको वाई मान लिया। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपया इतना 2000 टोटल उन्होंने रुपया निकाला बैंक से। उन्होंने कैशियर से कहा केवल हमें 50 की नोट्स दें और 100 की नोट्स दें, कुल मिला के हमें 2000 रुपये चाहिए टोटल। तो सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपया 50 एंड 100 नोट्स। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, 50x प्लस 100y बराबर 2000। कुल मिला के इतना डिवाइड कर दीजिए 50 से, डिवाइड बाई 50। तो आपका x प्लस इधर 2y, 5 4 20, 1 0 से 1 0 करेगा, 5 4 20 40 आ जाएगा। इधर इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, मीना गॉट रुपया 25 इन ऑल। मतलब 50 के नोट्स और 100 के नोट्स मिला के टोटल उन्होंने 25 नोट्स कैशियर ने उन्हें दिया। दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि कैशियर ने उन्हें 50 की कितनी नोट्स दी और 100 की कितनी नोट्स दी, ये बताना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। हमने इसको बाय एलिमिनेशन एलिमिनेट कर देंगे, हम x को माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। इधर आपका y आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 15, y इज इक्वल टू 15। अब आप इसको पुट कर दीजिए, इसमें 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 40, दैट इज़ x इज इक्वल टू 10। तो कहीं ना कहीं कैशियर ने उन्हें 50 की 10 नोट्स दी और 100 की उन्होंने 15 नोट्स दी कैशियर ने। टोटल आपका 2000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिर आपका फिफ्थ पार्ट क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी। एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। कुछ चार्ज फिक्स, उन्होंने चार्ज फिक्स कर दिया है फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, 3 दिन के लिए। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, फिर एडिशनल चार्ज लेना। देयर आफ्टर सरिता पेड इतना फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, वाइल शशि पेड इतना फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डेज। तो जो हमें फाइंड करना उसी को हम 100 मान लेंगे। हमने कहा लेट द फिक्स चार्ज भी, इधर देखिए आप का जो फिफ्थ पार्ट है, हमने कहा लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी x रुपया एंड जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज है बी वाई रुपया। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ आप फिक्स चार्ज है, मतलब एक फिक्स चार्ज है। मतलब एक तो आपको आपने बुक ले गया, तो आपने अगर 7 दिन के लिए बुक ले गए, फिर 5 दिन के लिए ले गए, तो 3 दिन के लिए आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, हमने एक्स मान लिया। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपने है उसका आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। सरिता एक है कोई, तो उन्होंने 27 रुपये पे किया फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days के लिए ली। तो 7 day के लिए बुक ले गए, तो उसमें से 3 दिन का तो उन्हें एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है एक्स, फिर उसमें चार दिन बचे, उस हिसाब से आपको 4y इज इक्वल टू 27 फर्स्ट कंडीशन। वाइल शशि पेड इतना फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days के लिए उन्होंने बुक रखा, सेकंड कंडीशन है। तो आपको 3 days के लिए एक्स देना पड़ेगा प्लस 2 आपका 2 days का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसके लिए 21 उन्होंने पेड किया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। एलिमिनेट कर दीजिए x को, इधर आपका आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 27, दैट इज़ x इज इक्वल टू 5 और इधर 15। तो
फिक्स चार्ज आपका 15 है एंड एक्स्ट्रा जो आपको है 3 है। तो बस यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।